टॉय स्टोरी मूवी की शुरुआत होती है एंडी नाम के लड़के से, जिसके पास बहुत सारे खिलौने होते हैं और अपनी छोटी बहन और अपनी सिंगल मदर के साथ अपने प्यारे से घर में रहता है। एंडी के पास काफी खिलौने हैं, लेकिन उसका सबसे फेवरेट टॉय शेरिफ वुडी दी काउबॉय है। एंडी को वुडी बहुत पसंद है, इसी वजह से वो उसका फेवरेट और सबसे बेस्ट टॉय है। इस सीन में हमें पता चलता है कि सारे टॉयज बोल सकते हैं और उन सभी टॉयज को वुडी लीड करता है, जिनके नाम है मिस्टर पोटैटो हेड, हैम द पिगी बैंक एंड द पीप द पेंसिलिन डॉल और रेसिंग कार। अब सबको पता चलता है एंडी अपने नए घर में शिफ्ट हो रहा है और एंडी अपना बर्थडे एक हफ्ते पहले सेलिब्रेट कर रहा है, जिससे सुन के सारे टॉय घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है एंडी को बर्थडे पर नए टॉय मिल गए तो वो उन्हें रिप्लेस कर देगा। अब एंडी की बर्थडे पार्टी खत्म हो चुकी है और एंडी अपने गिफ्ट्स को ओपन करने वाला है। वुडी सबको शांत करते हुए बताता है कि सार्जेंट और उनकी ग्रीन सेना को नीचे भेज रहा है देखने के लिए कि एंडी के गिफ्ट में क्या क्या मिला है। सार्जेंट में सोल्जर सर नीचे जाते हैं और बताते कि एंडी के गिफ्ट में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे वो किसी को रिप्लेस करे। ये बात सुन के सारे टॉयज बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, मगर तभी एंडी को एक सरप्राइज गिफ्ट मिलता है। जब वो उसे खोलता है उसमें से बज लाइटयर स्पेस रेंजर का एक्शन फिगर मॉडल निकलता है। बज अपने आप को एक असली स्पेस रेंजर समझता है, ना कि कोई खिलौना। अब बस को सारे टॉयज भी पसंद करने लग गए क्योंकि वो बहुत ज्यादा एडवांस टॉय है। अब वुडी को लगने लगता है टॉयज के साथ साथ एंडी भी उससे ज्यादा बज को पसंद करने लगा है और उसका नंबर 1 टॉय बज है, ना कि वो। अब वुडी को बज से बहुत ज्यादा जलन होने लगती है। एक दिन एंडी की मॉम एंडी और उसकी बहन को पिज्जा प्लेनेट ले जाती है, लेकिन वो उससे कहती है कि वो सिर्फ अपने एक ही टॉय को अपने साथ ले जा सकता है। वुडी ये बात सुन लेता है और अपने दिमाग में प्लान बनाता है जिससे एंडी उसे लेके जाए, न कि बज को। अब वुडी रेसिंग कार का इस्तेमाल कर बज को डेस्क के पीछे गिराने की कोशिश करता है ताकि जब एंडी आए तो उसे बज ना मिले और वो उसे ही अपने साथ पिज्जा प्लेनेट लेके जाए। मगर बज डेस्क के पीछे गिरने की बजाय गलती से खिड़की से बाहर गिर जाता है। अब सारे खिलौनों को लगने लगता है वुडी ने जलने की वजह से जानबूझकर बज को नीचे फेंक दिया। वुडी सबको समझाता है कि बज सिर्फ एक गलती से गिरा था, मगर तभी वहाँ एंडी आ जाता है। एंडी बज को ढूंढने लगता है, लेकिन जब उसे बज नहीं मिलता तो वुडी को ही अपने साथ पिज्जा प्लेनेट लेके चला जाता है। अब बस भी पेड़ से निकल के एंडी कार के पीछे लटक जाता है जिसमें वो पिज्जा प्लेनेट जा रहे थे। नेक्स्ट सीन में एंडी की मॉम गैस स्टेशन पर रुकती है डीजल डलवाने के लिए, और जब एंडी की मॉम डीजल डलवाने के लिए कार से बाहर जाती है तो एंडी उनके पीछे पीछे चला जाता है और फिर तभी बस आ जाता है। बस को देखकर वुडी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, मगर बस उस पर हमला कर देता है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों लड़ते लड़ते गाड़ी से बाहर चले जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता वो कब गाड़ी से बाहर चले गए। तभी बस और वुडी ये नोटिस करते कि एंडी अपने कार में बैठ के जा चुका है। सोच ही रहे होते कि वो क्या करे, लेकिन तभी उन्हें एक पिज्जा प्लेनेट की गाड़ी नजर आती है, इसमें वो चढ़ जाते हैं और पिज्जा प्लेनेट पहुंच जाते हैं। पिज्जा प्लेनेट पहुंचकर वुडी को एंडी नजर आता है। बज को एक स्पेस रॉकेट क्रेन नजर आती है जिसे वो असली समझ के उसमें चढ़ जाता है। वुडी उसे देखकर उसे वापस लाने के लिए उसके पीछे चला जाता है, जहां वुडी भी क्रेन के अंदर गिर के एलियंस टॉय के बीच फंस जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वहाँ सिड आ जाता है। सिड एलियन टॉय के साथ साथ बज को भी निकालने की कोशिश करता है। वुडी सिड को जानता है। सिड अपने खिलौनों के साथ बहुत बुरा करता है। वुडी बज को बचाने के लिए बज का पैर पकड़ उसे नीचे खींचने लगता है, लेकिन सिड दोनों को ऊपर की तरफ खींच लेता है। सिड बज और वुडी को अपने साथ लेके अपने घर आ जाता है। सिड एंडी का ही नेबर है। अब वुडी बहुत डरा हुआ है क्योंकि सिड अपने खिलौनों के साथ बहुत बुरा करता है, मगर वो थोड़ा खुश भी है क्योंकि वो अपने घर जाने की कोशिश कर सकता है कि वो अपने घर के बहुत पास है। घर पहुंचकर सिड के कुछ खिलौनों से मिलता है जो अलग अलग टॉयज के बॉडी पार्ट से बने हुए थे, जिन्हें देख के वुडी काफी डर जाता है और वापस बैग में चला जाता है और वहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगता है। मगर बस उन पर अपनी लेजर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ता। बस अब भी अपने आप को एक स्पेस रेंजर समझता है, ना कि एक टॉय। बस टीवी पे एक ऐड देखता है जिसमें उसी तरह खिलौना दिखाया जाता है। उसे शक होने लगता है कि वो असली है या नहीं। अब बस ये देखने के लिए कि वो उड़ सकता है या नहीं, वो ऊपर से उड़ने के लिए छलांग लगाता है, लेकिन उड़ने की जगह जमीन पर गिर जाता है, जिससे उसका एक हाथ टूट जाता है। अब बस बहुत ज्यादा हताश और निराश हो जाता है। उसे पता चल जाता है वो सिर्फ एक मामूली सा टॉय है, ना कि कोई स्पेस रेंजर। वुडी सिड के घर से बाहर निकलने की जिद्दोजहद में लग जाता है, मगर सिड के डॉग की वजह से वो बाहर नहीं जा पाता। अब वुडी सिड की विंडो से अपने दोस्तों से मदद मांगता है, मगर सब मना कर देते हैं क्योंकि सबको लगता है वुडी ने जानबूझकर बस को विंडो से नीचे गिराया था, जिससे उसकी मौत हो गई। वुडी सबको बताता है बस उसके साथ है, मगर कोई उसका विश्वास नहीं करता। सबको लगता है वुडी इस तरफ आने के लिए उनसे झूठ बोल रहा है और सब वुडी को वहां छोड़ के चले जाते हैं। वुडी रात को देखता है कि सिड के खिलौने ने बस पे हमला कर दिया। वो सबको हटाता है और जब सब हट जाते हैं तो वो देखता है कि बस का हाथ ठीक हो गया। उससे समझ में आ जाता है कि उन्होंने बस के हाथ को ठीक कर दिया। सिड बस को एक रॉकेट के साथ बांध देता है, लेकिन बारिश होने की वजह से वो उसे उड़ा नहीं पाता, इसलिए वो उसे कल के लिए पोस्टपोन कर देता है। सिड को खिलौनों को तोड़ना बहुत पसंद है और सिड ने ही अपने खिलौनों का ऐसा हाल किया था। कल सुबह रॉकेट लॉन्च के साथ बस के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अब वुडी समझ जाता है कि सिड बस के साथ क्या करेगा, बहुत ज्यादा डर जाता है। रात को वुडी बस को अपने साथ भागने के लिए मनाता है, लेकिन बस को जब से पता चलता है वो सिर्फ एक मामूली सा खिलौना है, वो बहुत टूट चुका होता है और अपने जीवन से बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। अब वुडी बस को समझाता है वो दोनों मामूली खिलौने नहीं है, वो दोनों एंडी के बेस्ट खिलौने हैं और एंडी के लिए बहुत ज्यादा खास है वो। अब बस का कॉन्फिडेंस वापस आया वुडी को उसमें से निकालने लगता है। थोड़ी देर में सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सिड बस को लेकर नीचे चला जाता है ताकि वो रॉकेट लॉन्च कर सके। अब वुडी सिड के सारे टॉयज के साथ मिलकर प्लान बनाता है जिससे वो बज को बचा सके। फिर जैसे ही वुडी की तैयारी पूरी होती है वो सिड के ऊपर हमला कर देते हैं। उन्हें देखकर सिड काफी डर जाता है और जब वो टॉयज बोलना शुरू करते हैं तो सिड की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और सभी टॉयज से चेतावनी देती है कि अगर उसने कभी किसी और टॉय के साथ ऐसा किया तो उसके साथ बहुत बुरा होगा।
अब सिड इतना डर जाता है कि अपने घर के अंदर चला जाता है। सारे टॉयज बहुत ज्यादा खुश हो जाते, इतने खुश हो जाते कि वो खुश होकर डांस करने लगते हैं। बस और वुडी इससे भी टॉयज का थैंक यू करते हैं और फिर वहां से कार की तरफ बढ़ने लगते हैं। मगर बस रॉकेट की वजह से अटक जाता है। वुडी उसकी मदद के लिए वापस आता है, लेकिन इस वजह से उनकी कार निकल जाती है। अब वुडी और बस थोड़े निराश हो जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें वो वैन नजर आती है जिसमें एंडी का सामान जा रहा होता है। एंडी अब अपने नए घर में शिफ्ट होता है। बस भागकर वैन में चढ़ जाता है, मगर जब वुडी वैन में चढ़ने की कोशिश करता है तो सिड का डॉग आके पीछे से उसकी टांग को पकड़ लेता है। बस वुडी को बचाने के लिए सिड के डॉग के ऊपर जंप कर लेता है, जिससे सिड का डॉग वुडी को छोड़ देता है। अब वुडी वैन में चढ़ के बस की मदद के लिए कुछ सोचने लगता है, तभी वो आरसी को निकालता और नीचे फेंक देता है। अब वुडी आरसी को आरसी के रिमोट से कंट्रोल करता है और बस के पास मदद के लिए भेज देता है। मगर अब सबको लगता है कि वुडी आरसी के साथ वही कर रहा है जो उसने बस के साथ किया था, इसलिए सब उस पर हमला कर देते हैं। वुडी सारे टॉयज से लड़ते हुए आरसी को कंट्रोल करते हुए बस को बचाता है, लेकिन किसी को बात पता ही नहीं चलती कि बस बाहर है और दूसरी तरफ सिड का डॉग बस का पीछा कर रहा होता है और सब मिलकर वुडी को गट वैन से बाहर फेंक देते हैं। मगर तभी बस पीछे से आरसी को लेके आ जाता है और फिर दोनों दोस्त मिलकर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और फिर डॉल को लगता है कि उसने बस को देखा, फिर वो बाइनोकुलर से उठाती है और देखती है कि वाकई में बस है कि नहीं। फिर सबको बस दिख जाता है। सब लोग बस और वुडी को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनकी मदद करने लगते हैं, लेकिन उसी समय आरसी की बैटरी डेड हो जाती है, जिससे वो वैन में चढ़ नहीं पाते। बस वुडी से अपने ऊपर भरोसा करने के लिए कहता है और अपने रॉकेट में आग लगा देता है। उन्हें पता होता है कि रॉकेट ऊपर जाके फट जाएगा और फिर जैसे ही रॉकेट में आग लगती है वो धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ उड़ने लगते हैं और फिर रेसिंग कार को सेफली लैंड करा देते हैं। बस अपने विंग्स को खोल देता है, जिससे रॉकेट हवा में ब्लास्ट हो जाता है और वो नीचे आने लगते हैं। और फिर बस और वुडी फ्लाई करते हुए एंडी की कार में जा गिरते हैं। एंडी उन दोनों को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एंडी अपनी मॉम को बताते हुए बस और वुडी मिल गए। क्रिसमस पे सार्जेंट और उनकी सेना दोबारा यही काम कर रही होती है कि सब लोग डरे हुए होते हैं कि एंडी को ऐसा गिफ्ट मिल जाए जिससे उन्हें रिप्लेस कर दिया जाए। सार्जेंट सबको बताते हैं कि एंडी को एक मिसेज पोटैटो हेड मिले, जिससे मिस्टर पोटैटो हेड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं बस वुडी से पूछता है कि उसे इस बात की टेंशन कि इस बार एंडी को गिफ्ट में क्या मिलेगा। तभी वुडी बोलता है डोंट वरी, बस से बोल रहा हूँ उसे क्या गिफ्ट मिल सकता है। तभी उन्हें पता चलता है कि एंडी को एक पपी डॉग मिला है, जिससे सुनकर बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। मगर वो डॉग को देख के एक दूसरे को स्माइल देकर यहाँ पे मूवी खत्म हो जाती है।